गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने मृदा उर्वरता व मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों के बारे में अध्ययन किया और आज हम मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे हम सूत्र के माध्यम से काजुसु पीजे के नाम से भी आप याद कर सकते हो। जैसे आपको याद करने में आसानी रहती है, काजुसु पीजी। इसमें प्रथम जो कृत्रिम कारक है वो है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, यानी कि किसी भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की जो मात्राएं हैं वो उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने और घटाने में सहायक होती है। अतः कार्बनिक पदार्थ अपघटन की क्रियाओं द्वारा सड़ करके ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं, जो उर्वरक शक्ति को बढ़ाने घटाने में सहायक होते हैं। यदि किसी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी है तो उस भूमि की उर्वरक शक्ति अच्छी होगी, और यदि किसी भूमि में या मृदा में कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत मात्राएं कम है तो वहाँ पर वो मृदा कम उर्वरक होगी, जिससे उत्पादन भी कम होगा और फसल उत्पादन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट कारक है जो मनुष्य द्वारा जुताई की विधि और समय का उपयोग किया जाता है, यानी जुताई की विधि और समय। अब मनुष्य द्वारा, किसान द्वारा मृदा की किस समय और किस विधि से जुताई की जा रही है वो भी उस मृदा उर्वरकता को प्रभावित करती है। यानी कि कोई भी काश्तकार जो ढालू खेतों की जो जुताई ढाल के लंबवत करते हैं उसमें मृदा कटाव कम होता है तथा पानी के अत्यधिक बहाव में उसमें उपस्थित पोषक तत्व बहकर बाहर नहीं जा पाते तथा मृदा की उर्वरकता बराबर बनी रहती है। और बार बार जुताई करने से भी मृदा उर्वरकता प्रभावित होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के द्वारा उस मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे मृदा उर्वरकता प्रभावित होती है। और इसी प्रकार भूमि को एक निश्चित गहराई तक एक निश्चित समय में जुताई की जाती है तो उससे उसकी उर्वरक शक्ति बराबर बनी रहती है। उसमें उपस्थित जो वायुकोष होते हैं वो वायुकोष उस मिट्टी की उर्वरक शक्ति और उसकी जल धारण क्षमता व उस मिट्टी की क्रियाशीलता, जीवाणुओं की क्रियाशीलता सबको मेंटेन रखते हैं, जिससे उस भूमि की उर्वरक शक्ति बराबर बनी रहती है। और आवश्यकता से अधिक किसी मिट्टी की जुताई करना भी नुकसानदेह होती है, तो ये भी मृदा उर्वरकता को प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट है किसी भी मृदा में कृत्रिम कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी किसी मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसकी उर्वरक शक्ति को घटाने बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे उस भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीवों में कवक भी होते हैं, शैवाल भी होते हैं, जीवाणु भी होते हैं और एक्टिनोमाइसीटीज हैं। तो जैसे शैवाल में देखा जाए या फिर जीवाणु में राइजोबियम नामक जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसके स्थिरीकरण से नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधे को प्राप्य अवस्थाओं में प्रदान करते हैं, जिससे पौधों में अच्छा अंकुरण होता है, अच्छी बढ़वार होती है, अच्छा पुष्पन होता है और अच्छा फल और फसल उत्पादन होता है। इसी प्रकार कुछ कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन में कवक और एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं जो जटिल को सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं और इससे हुमस बनने में सहायता मिलती है और अच्छी हुमस बनती है तो उससे मृदा की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। तो इसी प्रकार कुछ और सूक्ष्म जीव होते हैं जो उस मिट्टी में जितनी ज़्यादा उन सूक्ष्म जीवों की मात्राएं होगी तो जीवाणुओं की क्रियाशीलता, अपघटन और सड़न की क्रियाओं के द्वारा उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होगी और भूमि में जो फसल पैदावार होती है उसमें अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट कारक है फसल प्रणाली। अतः किसी भी मृदा के ऊपर फसल प्रणाली का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उस मृदा की उर्वरक शक्ति फसल प्रणाली से भी प्रभावित होती है। यदि उस फसल में संगम खेती करने से मृदा में उर्वरता में गिरावट आती रहती है, क्योंकि बार बार खेती करने से उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वो उस फसल और पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो उन
उस मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्राएं धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी प्रकार एक निश्चित भूभाग में प्रतिवर्ष एक फसल उगाई जाती है और फसल निश्चित तत्वों का जो शोषण करती है तो उसमें उत्तरोत्तर उर्वरता में कमी आती है। ये फसल प्रणाली भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। तो विशेष फसल प्रणाली का भी कृत्रिम रूप से इसको प्रभावित करने में योगदान है। नेक्स्ट कारक है मृदा पीएच। किसी भी मृदा की जो पीएच है वो उस मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रमाणित करती है। यदि किसी मृदा की पीएच उस मृदा में उपस्थित जो तत्वों की मात्रा है, जैसे अधिक अम्लीय मृदा में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्राएं कम रहती हैं, लोहा व एल्यूमिनियम, मैग्नीज या तांबे की अधिकताएं रहती हैं, तो वो पौधों के लिए हानिकारक होती है। और इसी प्रकार क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्राएं तो अधिक होती है, लेकिन लोहा, मैग्नीज और तांबे की जो मात्राएं होती है वो कम होती है, तो इससे उसकी उर्वरता में कमी आती है। तो ये भी एक मुख्य कारक होती है। फिर है नेक्स्ट जलाक्रांति। तो किसी भी मृदा में जो जलाक्रांति है, यानी कि मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक यदि जल का भराव कर दिया जाता है तो मृदा में उपस्थित जो वायु कोष होते हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और वो जलकोष में कन्वर्ट हो जाते हैं और विनाइट्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इसके कारण एक तो पौधों की उर्वरक शक्ति, पौधों को जो आवश्यक जड़ों का फैलाव करने में आवश्यकता होती है उसमें कमी आ जाती है और मृदा की उर्वरक शक्ति धीरे धीरे कम होती है और मृदा की अधिक समय तक पानी भरे रहने से उसकी ऊपरी परत की जो भौतिक दशा है वो कठोरता में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व हैं वो अपसालन की क्रियाएं, यानी जल के साथ घुल करके वो धीरे धीरे जल के साथ बहते हुए जड़ों से होते हुए भूमि के नीचे के भाग में चले जाते हैं, जो जड़ क्षेत्र से भी काफ़ी नीचे हो जाते हैं और वो मृदा उष्णता में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा अन्य कारक भी होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के रसायनों का छिड़काव करना, जैसे खाद्य उर्वरक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में या अन्य किसी रूप में, जो एक लंबे समय तक दीर्घकालिक दुष्प्रभाव पैदा करते हैं और उस मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको क्षीण करते हैं। तो इस प्रकार भी ये इसको प्रभावित करते हैं। और इनके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में मृदा उत्पादकता के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।